हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का रहने वाला है टॉपिक जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर। तो आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो ये फोर फीचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर फीचर का क्या मतलब होता है। सॉरी, सर ये फोर फीचर का मतलब क्या होता है, फटाफट हमें रिवाइज कराओ। फोर फीचर का मतलब होता है वो शेयर जिनको हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। हमने कौन, हम बोले तो कंपनी। क्यों कैंसिल कर दिया है? क्योंकि हम लोगों ने पैसे मांगे थे उनसे और उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया, तो हम कंपनी उनके शेयर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं दोस्त, फोर फीचर। क्या बोलते हैं? फोर फीचर। तो अब सवाल है कि हम किन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। वो हो सकता है शेयर इशू पार में हुआ होगा या हो सकता है वो शेयर इशू प्रीमियम में हुआ होगा। तो आज जो हम फॉरफिट करने वाले हैं शेयर का, वो शेयर किस में इशू हुआ है, पार में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऐसे शेयर को फॉरफिट करेंगे जो किस में इशू हुआ रहा होगा, प्रीमियम में। तो सर ये फॉरफिट कैसे होगा? तो इसको करने के लिए हम अपने पास एक जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो सर जर्नल एंट्री कैसा होता है, आइए दोस्त हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो मैंने एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ले लिया और अब इस जर्नल एंट्री में हम कुछ लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और उसको हम डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो घबराना नहीं है, पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा। और इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन भी आपके साथ करने वाला हूं। ठीक है सर, वो क्वेश्चन कहां का होने वाला है? वो क्वेश्चन अगेन आपके टीएस अग्रवाल बुक का होने वाला है। ठीक है सर। फिर और क्या करने वाले हो एंट्री में सर? फिर हम यहां पर लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर। क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। टू, और यहां पे मैं लिख रहा हूं और मैं पेन का कलर अभी चेंज कर रहा हूं। और यहां से लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर, सर आपने पेन का कलर चेंज कर दिया, कुछ है क्या? हाँ, ये मुझे रिवाइज कराना है इसलिए मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया। ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग, सिंपल सा नरेशन लिखेंगे, बिंग शेयर फॉरफिटेड। बिंग शेयर फॉरफिटेड। ये तो सर समझ गया। अब सर अमाउंट कॉलम में क्या लिखना है? सर लिखा दो। अमाउंट कॉलम में हम लिखने वाले हैं कॉल्ड अप। क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप। और ब्रैकेट में लिखेंगे एफ बी। एफ बी बोले तो फेस वैल्यू, और इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं एनएसएफ। एनएसएफ मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। एनएसएफ मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, मतलब हमने कितना शेयर फॉरफिट कर लिया है। तो घबराना नहीं है, मैं आपको अच्छे से सब समझाने वाला हूं। पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड। अगेन यहां पर हमको कौन सा अमाउंट लिखना है? फेस वैल्यू। एंड अगेन इट विल बी मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। एनएसएफ, एनएसएफ बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियर हम यहां पे लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। लेकिन इस बार हम कौन सा अमाउंट का कॉलम उठाएंगे? इशू प्राइस का। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अगेन एनएसएफ। एनएसएफ बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद यहां से लेके यहां तक के लिए मैंने एक कर्ली ब्रैकेट ले लिया और मैंने इसके लिए भी क्या लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ब्रैकेट में इशू प्राइस एंड मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। ये हो गया एंट्री किसका? फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। तो क्या होता है जब हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं।
और जो पैसे हमें फॉरफिट के टाइम जहां तक मिल चुके हैं उसको एक अलग अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, एक अलग अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो पैसे हमें, जिस कॉल के पैसे हमें नहीं मिले हैं, तो या तो हम वहां पे ओपन करते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट, या तो उसके जगह पे हम शेयर अलॉटमेंट भी लिखते हैं। अगर हो सकता है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो वहां पे शेयर फर्स्ट कॉल लिख लेंगे, अगर सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला तो वहां पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख लेंगे। अब सवाल उठता है कि सर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कौन सा लिखेंगे? तो हम यहां पर कॉल्ड अप वाला अमाउंट उठाएंगे, लेकिन कॉल्ड अप में जब हम उठाएंगे तो हमको कौन सा कॉलम का अमाउंट देखना है? फेस वैल्यू कॉलम का। कहां कौन सा अमाउंट देखना है? फेस वैल्यू कॉलम का, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। जो पैसे हमें मिल गए उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं? किस खाते में ट्रांसफर करते हैं? टू शेयर फॉरफीचर। तो और अब उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जितना शेयर फॉरफिट हो गया, लेकिन जो पैसे मिल गए, ध्यान रखना है कि वहां पे जो अमाउंट होना चाहिए वो कौन सा कॉलम का होना चाहिए? फेस वैल्यू का, मतलब अमाउंट रिसीव इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है। अभी हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? इसलिए मैं अभी आपको ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। और जो पैसे हमें नहीं मिले उसको किस खाते में डाल देते हैं? कॉल्स इन अरियर्स में। और वहां पर क्या लिखते हैं? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। लेकिन ध्यान रखना हमें कौन सा अमाउंट का कॉलम लेना है? इशू प्राइस वाला। और अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट हम ओपन नहीं कर रहे हैं तो उसके जगह पे हम क्या ओपन करते हैं? शेयर अलॉटमेंट, या तो शेयर फर्स्ट कॉल या तो शेयर फाइनल कॉल। ये बताता है कि इन सब के पैसे हमें रिसीव नहीं हुए, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एनएसएफ से। एनएसएफ बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और अभी तक में हम लोगों ने जो भी एंट्री लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या नाम है कंपनी का? हाईलाइट कलर चेंज कर लेता हूं मैं। कंपनी का नाम है सागर लिमिटेड, जिन्होंने कितना इशू करा है शेयर? 5000 शेयर। क्या नाम है शेयर का? इक्विटी नाम है। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? सर आपको कैसे पता चला फेस वैल्यू दिया हुआ? ऑफ से लेके इस तक को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और आप मुझे बताइए फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर 10 रुपए। और ये 10 रुपए कैसे मंगा रही है? ओ माय गॉड, एक और चीज लिखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया मस्त है क्वेश्चन। शेयर इशू कैसे हो रहा है? पार पे। मतलब क्वेश्चन को थैंक यू बोलिए, क्वेश्चन ने आपको स्पष्ट भी कर दिया कि हम शेयर इशू निकाल रहे हैं, और किस टाइप का निकाल रहे हैं शेयर वो भी बता दिया, और शेयर का टर्म्स क्या है एट पार वो भी बता दिया। अब बोलता है ये पैसे कैसे पे करना है, तो बोलता है 2 रुपए एप्लीकेशन पे। चलिए तो साथ ही साथ लिख लेते हैं 2 रुपए एप्लीकेशन पे। आगे लिखा है 3 रुपए अलॉटमेंट पे, तो चलिए अलॉटमेंट के घर में कितना लिख लेते हैं? 3 रुपए। और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो चलिए फर्स्ट कॉल पर भी कितना लिख लेते हैं? 3 रुपए। और 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, तो 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो अगर ये पार है, सर कैसे पता चला? सर क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो क्या एप्लीकेशन का फेस वैल्यू इशू प्राइस के इक्वल हो जाएगा? अलॉटमेंट भी सेम हो जाएगा, फर्स्ट कॉल भी सेम हो जाएगा, और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी सेम हो जाएगा। सर यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो फेस वैल्यू का टोटल कितना हो रहा है? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 10, और इशू प्राइस का बाइफरकेशन दिया हुआ था। अब इन सबको हम लोगों ने टोटल लगाया तो कितना निकल कर आ रहा है दोस्त? 10 रुपए। और आपको पता है? हाँ सर हमें पता है कि जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल होता है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल होता है, तो वी सेड दैट शेयर्स आर इशूड एट पार। क्या दोनों इक्वल है? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक बच्चा है जिसका क्या नाम है? सर उस बच्चे का नाम है परम। क्या नाम है? परम जी। परम जी को कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया है? 400। ओके। आपसे क्वेश्चन बोलता है जर्नल एंट्री बताओ। क्या चीज का? सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर ऑफ शेयर का। कब? जब परम जी क्या नहीं दे पाए, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, और उनके शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया है? कंपनी का नाम क्या है? सागर लिमिटेड। कंपनी ने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। तो मुझे बताओ कहां जब्त कर रही है कंपनी? अलॉटमेंट पे। क्यों? अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने नहीं दिया। अब आइए इस कॉलम में, क्या अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने नहीं दिया? तो क्या कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे? क्या एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने मांगा होगा? हाँ। और क्या परम जी पे कर दिए होंगे? क्या नहीं पे करा सर? अलॉटमेंट का। और कंपनी क्या अलॉटमेंट के बाद ही उनके शेयर को क्या फॉरफिट कर रही है? तो मैंने एफ ले दिया, तो एफ बोले तो फॉरफिट। अब हमें जन एंट्री करना है। तो जन एंट्री करने से पहले मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने इनसे कुल जो पैसे कॉल्ड अप करे, कितने कॉल्ड अप करे? जितना ठीक है। कितना ठीक है? सर ठीक तो है 2, लेकिन हमें किस कॉलम का अमाउंट उठाना है? मैंने अभी बताया है हमें अमाउंट उठाना है फेस वैल्यू के कॉलम का। कहां का उठाना है? फेस वैल्यू के कॉलम का। अब 2 टिक है, यानी कि एक एप्लीकेशन के पास टिक है और एक अलॉटमेंट के पास, यानी कि कंपनी ने इनसे कुल पैसे जो मांगे हैं, कॉल्ड अप करा है। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है? मांगना। कितना मांगा है? तो सर 5 रुपए मांगे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 2 रुपए अलॉटमेंट के। कितना नहीं मांगा? कितना अनकॉल्ड है? सर 5 रुपए। ठीक है।
अब आगे हमसे जय एंट्री करना है। अब जब हम जय एंट्री करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बुक्स ऑफ, क्या लिखते हैं, बुक्स ऑफ। और क्वेश्चन का क्या नाम है, सागर लिमिटेड, क्या नाम है, सागर लिमिटेड। तो हम किसके बुक्स में एंट्री करेंगे, सागर लिमिटेड। और हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, जर्नल एंट्री, क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर किसको डेबिट करने वाले हैं, शेयर कैपिटल को। किसको डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को। और हम यहां लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, बढ़िया। और जो हमें पैसे मिल चुके हैं उसको हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उस अकाउंट का क्या नाम है, जो आज ताजा ताजा लॉन्च हुआ है, क्या नाम है उसका, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो पहले हम एंट्री लिख लेते हैं, फिर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। और जो पैसे हमें मिल गए उसका सर कलर चेंज कर दो, चलो उसका कलर चेंज कर देते हैं। जो हमें पैसे मिल गए वो शेयर फॉरफीचर, और जो हमें पैसे नहीं मिले क्या हम उसका नाम लिखते हैं, हाँ किसके पैसे नहीं मिले, हमें जो पैसे नहीं मिले उसका क्या नाम है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। या फिर हम इसके जगह पे एक और इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंट, उस अकाउंट का क्या नाम है, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या नाम है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और हम यहां पे एक छोटू सा क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं। हाँ सर, नरेशन क्या होता है, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। यहां तक मस्त, हाँ सर एंट्री समझ गया, नरेशन समझ गया, अब अमाउंट कितना लिखना है। तो मुझे बताओ, हम हर अकाउंट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लेकिन हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमने शेयर फॉरफिट किया है, जितना हमने शेयर फॉरफिट किया है, जितना हमने शेयर फॉरफिट किया है, जितना हमने शेयर फॉरफिट किया है। तो बताओ हम लोगों ने कितना शेयर फॉरफिट किया, 400। कितना फॉरफिट किया, 400। ओके, कितना फॉरफिट किया, 400। ओके, 400। ओके, यहां तक मस्त, हाँ सर मस्त। अब मुझे बताना कि हम शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई तो कर दिया अमाउंट निकालने के लिए एनएसएफ से, यानी कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से। सर लेकिन यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ऊपर आओ एंट्री में, मैंने यहाँ पे लिखा है एक चीज, कॉल्ड अप। क्या लिखा है, कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप के बगल में मैंने एक हाईलाइट किया एक वर्ड को, क्या लिखा है, एफबी। एफबी बोले तो फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ कंपनी ने कॉल्ड अप मतलब कितने पैसे मांगे हैं, और जो पैसे मांगे हैं हमें किस कॉलम का अमाउंट उठाना है, द आंसर इज फेस वैल्यू का। कहां का उठाना है दोस्त, फेस वैल्यू का। तो आप ही मुझे बताओ कंपनी ने कितना कॉल्ड अप करा है। अगर हम इन दोनों को सर्कल कर लें, ये दो ही को, ये दो ही पैसे मंगवाए हैं, और ये दोनों हमको किस कॉलम का अमाउंट उठाना है, फेस वैल्यू का। और अगर हम इन दोनों का अमाउंट का टोटल करें तो 2+3 कितना निकल कर आ रहा है, द आंसर इज 5। तो हम जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, हम यहाँ कितने रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹5। यानी ने कंपनी ने कुल कितने पैसे पर हमसे मांगे थे, 2000। लेकिन ये भाई साहब कितने पैसे दे पाए, तो क्या हम उसका नाम लिखेंगे जिस पे पैसे मिले, या फिर एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सर अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या नाम है उस अलग अकाउंट का, शेयर फॉरफीचर। क्या नाम है, शेयर फॉरफीचर। तो मुझे बताओ कितने पैसे मिल गए, तो सर हम लोगों ने कुल ₹5 मांगे थे, ₹5 में हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो किसका पैसा दिया होगा, हमें दिया होगा एप्लीकेशन का। लेकिन अब यहां पे भी दो कॉलम है, हाँ सर यहां पे भी दो कॉलम है, एक है इशू प्राइस का, एक है फेस वैल्यू का, एक है इशू प्राइस का, एक है फेस वैल्यू का, एक है इशू प्राइस का, एक है फेस वैल्यू का। सर यहां पर भी किस अमाउंट का कॉलम, किस कॉलम का अमाउंट उठाना है, अगेन द आंसर इज फेस वैल्यू। क्या बताइए, फेस वैल्यू। तो क्या भाई साहब अलॉटमेंट का नहीं दिए पैसा, तो क्या एप्लीकेशन का बाय डिफॉल्ट दिए, हाँ सर देखो यहाँ टिक लगा हुआ है, वो दिए हैं। और हमें जो अमाउंट उठाना है किस कॉलम का उठाना है, हमें जो उठाना है किस कॉलम का उठाना है, फेस वैल्यू का। और एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है दोस्त, ₹2। तो आइए ना हम यहाँ पे ₹2 लिख देते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 से। तो आप ही बताइए कितना आ जाएगा, सर 800 आ गया। मक्खन सर, एकदम अमूल बटर, अमूल मक्खन सर, मस्त। आगे बताओ, देखो अब मुझे बताओ क्या पैसा नहीं मिला, किसका पैसा नहीं मिला, सर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। और अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं मिला है तो हम यहां लिखते हैं, कैसे निकालेंगे इसका अमाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। क्या हमने ऑलरेडी लिख दिया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अलॉटमेंट के बगल में, हाँ 400। अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, सर अलॉटमेंट के बगल में भी फिर से दो पंगा है। क्या दो पंगा है, सर यहां पर भी एक फेस वैल्यू का कॉलम है और एक इशू प्राइस है, एक फेस वैल्यू है और एक इशू प्राइस है। तो मैं बोला था जिसके पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके पैसे नहीं मिलते हैं, हमें किस कॉलम का अमाउंट उठाना पड़ता है, ध्यान से देखो किस कॉलम का अमाउंट उठाना पड़ता है, किस कॉलम का अमाउंट उठाना पड़ता है। सर आंसर मिल गया, इशू प्राइस। क्या बताइए दोस्त, इशू प्राइस। तो क्या हमें अलॉटमेंट का इशू प्राइस पता है, हाँ सर हमें अलॉटमेंट का इशू प्राइस पता है। और कितना दिया हुआ है दोस्त, सर ₹3 दिए हुए हैं। तो आइए ना
आइए ना एंट्री हम कर लें। और अलॉटमेंट का इशू प्राइस कितना है, 3 रुपए। तो इस हिसाब से हमें जो अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, वो कितना मिला, नहीं मिला 1200। या फिर इसी के जगह पे हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अगेन हम कितना अमाउंट लिख देंगे, 3 रुपीज, यानी कि कितना हो गया, 1200। तो या तो आप शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिला उसका नाम लिख लो, या तो आप उसके जगह पे किसका नाम लिख लो, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। तो आई होप मैंने एक छोटे से क्वेश्चन की मदद से आपको फॉर फीचर का एंट्री रिवाइज कराने में हेल्प किया। और मैंने उन आज हम लोगों ने उस क्वेश्चन को लिया जहां पे शेयर तो फॉरफिट हो रहा है, लेकिन वो शेयर ओरिजिनली किसमें इशूड हुआ था, पार में। तो अगले क्लास में मिलेंगे, फिर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, बट हम उन शेयर को फॉरफिट करना सीखेंगे अगले क्लास में जो शेयर इशूड किसमें हुआ होगा, एट प्रीमियम में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।